दोस्तों, अपने एक्टिंग के लोहा मनवा चुके अभिषेक बच्चन की लेटेस्ट मूवी आई वांट टू टॉक, आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखते हैं, जहां पर अर्जुन सेन नाम के एक व्यक्ति होता है जो कि MBA डिग्री होल्डर होता है और वहां पर वो IIT कंपनी में काम कर रहा होता है। उसे जो चाहिए था वो सब कुछ होता है। वो अपनी लाइफ बहुत ही मस्त तरीके से जी रहा होता है। वहीं उसका शादी हो चुका होता है और वो अपनी बीवी के साथ डिवोर्स ले चुका होता है। वहीं उसकी एक 6 साल की बेटी होती है जिसका नाम रिया है। वो हर वीकेंड पे अपने डैड के साथ रहने के लिए आती रहती है। वहीं एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसे बहुत ही जोर जोर से खांसी होने लगता है और वो देखता है कि उसके खांसी में खून आ रहा था, जिस वजह से वो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करता है। और जब रिपोर्ट आता है तो जिसे देखकर वो बहुत ही दंग हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर उसे बताता है कि उसे थ्रोट कैंसर हो चुका है। अर्जुन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो चुका था। वो बोलता है कि ना मैं स्मोक करता हूँ और ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ, तो फिर मुझे ये कैंसर कैसे हुआ। अब यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत ही समय कम है, तुम्हें जल्द से जल्द केमोथेरेपी करके बहुत सारे ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो इन ऑर्गन्स में भी कैंसर फैल जाएगा। लेकिन अर्जुन इस बात को मानने से इनकार कर रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो तुम बहुत ही जल्द मर सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्टर के कहने पर अर्जुन वो सर्जरी करने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि वो सर्जरी काफी सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस सर्जरी के बाद अर्जुन को बोलने में बहुत ही तकलीफ होने लगता है, हालांकि उसे बोलना बहुत ही पसंद था। तभी उस हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स होती है जो अर्जुन को बहुत ही ख्याल रख रही थी, लेकिन अर्जुन उससे बहुत ही रूडली बात कर रहा होता है। दरअसल अर्जुन का बिहेवियर ही ऐसा हो चुका था कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ रूड तरीके से बात करना पड़ता था ताकि उस एम्प्लॉय के साथ वो अपना काम निकलवा सके, और इसी बिहेवियर की वजह से अर्जुन हर किसी से रूडली ही बात करता है। अब अर्जुन एकांत में सोचने लगता है कि उसके जिंदगी में क्या क्या करना था वो सब बाकी रह गया, क्योंकि उसे कुछ आइडिया भी नहीं था कि उसे सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचेंगे। तभी वो डिसाइड करता है कि उसे जो जो करना है वो सबसे पहले वो काम करेगा, जैसे कि उसे मसाज करना पसंद था, इसीलिए वो पहली बार मसाज करवाता है, जो करके उसे बहुत ही आनंद मिलता है। और उसे एक ड्रीम कार लेना था और वो ड्रीम कार भी ले लेता है। अब यहाँ पर अर्जुन एक प्लान बनाता है कि उसे 100 दिन में क्या क्या करना होगा। वो सबसे पहले बहुत सारे गिफ्ट तैयार करता है। जिन जिन लोगों ने अर्जुन की मदद की थी वो उन सबको बारी बारी जाकर गिफ्ट देता है और वो उसे थैंक यू बोलता है। और वो डिसाइड करता है कि वो सबको गिफ्ट देकर वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता। और वो डेट चुनता है 4 मार्च का। वो अपना प्लान बना लिया था कि अर्जुन एक ऐसा ऊंची पहाड़ पर जाएगा जहां से वो अपने कार को क्रैश करके सुसाइड कर लेगा। और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में काम कर रही नर्स नैन्सी को वो गिफ्ट देकर 4 मार्च को वो अकेली कार लेकर उस सुनसान जगह पर चले जाता है। इधर जब नैन्सी वो गिफ्ट देखती है तो उसमें देखती है कि एक लेटर था जिसमें थैंक यू लिखा हुआ होता है। वो फौरन समझ जाती है कि अर्जुन सुसाइड करने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास कॉल करती है। लेकिन अर्जुन तब तक उस डायमंड हिल पर पहुंच चुका था जहां से वो अपनी जान देने वाला था। लेकिन अर्जुन वहां पर देखता है कि जिस जगह से उसे अपनी जान देना था वहां पर पहले ही से एक एक्सीडेंट हो गया है। इधर नैन्सी भी कॉल कर रही थी, इसीलिए वो उसका कॉल उठा लेती है। नैन्सी यहाँ पर अर्जुन को समझाती है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही बेकार आइडिया है। अगर तुम गलती से भी वहां से बच गए तो तुमको लोग बहुत ही ताना मारेगा और वो बोलेगा कि ये शख्स ना तो जीने में कामयाब रहा और न ही मरने में कामयाब रहा। वहीं अर्जुन भी उसके बातें सुनकर वो अपनी मरने का प्लान कैंसिल कर देता है और नेक्स्ट डे को वो अपने डॉक्टर दुबे से मिलने जाता है और वहां पर वो बोलता है कि आपको क्या सर्जरी करना है वो आप कर दीजिए। दरअसल अर्जुन को बहुत सारे सर्जरी करना पड़ेगा, इसीलिए वो डॉक्टर दुबे से मिलने गया था। और हम देखते हैं कि अर्जुन का और सर्जरी होता है, जिस वजह से अर्जुन अब सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि उससे कई दिन और जिंदा रह सकता है। लेकिन कितने दिन तक वो
वो किसी को भी मालूम नहीं होता। वहीं अर्जुन हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते वो अपनी बेटी रिया के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन उसकी बेटी रिया उससे बोलती है कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। नहीं तो आपको मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड को नाम मालूम है और नहीं आपका मेरा सबसे फेवरेट खाना। दरअसल रिया को अपने डैड की बीमारियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। अगर अर्जुन बता भी देता तब भी रिया नहीं समझ पाती। रिया अर्जुन के पास एक पेपर लाती है और वो बोलती है कि आप सबसे लास्ट में हो। अब यहाँ पर अर्जुन समझ जाता है कि वो सबसे पहले अपनी बेटी रिया से दोस्ती करेगा और वो अपने रिश्ते को ठीक करेगा। वहीं अर्जुन को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर करना पड़ता था और इसी बीच वो रिया के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा था। वो अपनी बेटी रिया के साथ संबंध अच्छा बनाने लगा था। इसी बीच में हल्का नोकझोंक भी होता है, लेकिन वो दोनों बहुत ही जल्दी वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब धीरे धीरे रिया बड़ी हो जाती है और उसे भी अपने डैड के प्रॉब्लम के बारे में मालूम चल जाता है, जिससे वो अपने डैड की भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है, क्योंकि उसे मालूम चल जाता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजर रहे हैं और दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। और इसी दौरान अर्जुन के लगभग 9 सर्जरी हो चुकी थी और हर सर्जरी के बाद अर्जुन के कुछ ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है ताकि उस ऑर्गन्स में कैंसर न फैले। और इसी दौरान अर्जुन को मालूम चलता है कि रिया के एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन अर्जुन उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब एक दिन अर्जुन को देखने के लिए उसके माता पिता कोलकाता से आता है और इसी दौरान वो रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देख लेता है। यह देखने के बाद रिया को ऑकवर्ड फील होता है और वो जल्दी से घर आकर वो अपने डैड अर्जुन पर बहुत ही चिल्लाने लगती है और वो बोलती है कि आप जानबूझकर मेरे पीछा कर रहे थे, मेरे बारे में दादा दादी क्या सोच रहे होंगे। वहाँ पर अर्जुन उसे बताता है कि हम लोग तो बस घूम रहे थे और अचानक ही तुम पर नजर पड़ी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने मॉम डैड को सब कुछ समझा चुका हूँ। वहीं अर्जुन और रिया की नोकझोंक अर्जुन के माता पिता सुन रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन वहाँ पर आकर उन लोगों को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। खैर इसी बीच अर्जुन नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में माइनर हार्ट अटैक आता है, जिसे देख वो तुरंत ही डॉक्टर दुबे के पास मिलने जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि डॉक्टर दुबे और अर्जुन काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मजाक भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर दुबे उसे बोलता है कि तुम्हारे एक बहुत ही बड़ा सर्जरी होने वाला है जिसका नाम है बायोमैक्स। इस सर्जरी में दरअसल जबड़ा को चेंज करना पड़ेगा और हम देखते हैं कि वो सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इस सर्जरी के बाद अर्जुन को बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है, लेकिन उसमें इसकी बेटी रिया उसे बहुत ही मदद करने लगती है और साथ ही वो अपने डैड को कुछ भी काम करने नहीं देती। वो अकेले ही घर के सब काम करने लगती है और वो अपने डैड को भी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे करके अर्जुन भी अब बोलने के लिए सीख रहा था और इसी तरह से धीरे धीरे करके अर्जुन के 22 सर्जरी हो चुके थे। लेकिन इसी बीच में अर्जुन अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते बना लेता है। हालांकि इन चक्करों में उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन अर्जुन इन सब को झेल रहा होता है। अब अर्जुन एक दिन अपनी बेटी रिया से बोलता है कि मुझे एक काम करना है जो कि ये मेरी मन की तमन्ना है, मैं दरअसल मैराथन में दौड़ना चाहता हूँ। उसकी बेटी रिया उसे मना करती है और वो बोलती है कि अभी सब कुछ ठीक है, आप ये जोखिम क्यों उठाना चाहते। लेकिन अर्जुन बोलता है कि ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है, अगर मेरे जैसे इंसान के लिए मैराथन के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी पहुंच जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा जीत होगी, जबकि मैं तो मैराथन में दौड़ना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन रिया तो विरोध कर रही होती है, लेकिन वो अपने फादर के लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि फाइनली अर्जुन उस मैराथन में भाग लेकर वो मैराथन भी कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।